कहीं ना कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है, जिस तरीके की जांच चल रही है, जिस तरीके की पुलिस जो अपनी डेली रिपोर्ट सबमिट करती होगी या जब तारीख पर पुलिस आती होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता होगा, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन रखता होगा, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट के सामने पेश है, कोर्ट उसको समझ रहा है, देख रहा है, तभी कहीं ना कहीं इनको बेल नहीं दी जा रही है, तभी तमाम दिक्कतें बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पुलिस भी जो इन्वेस्टिगेशन करती है वो भी फिर टेस्ट पर है। वहां पर कोर्ट में जो ट्रायल होती है, ट्रायल में जो टेस्ट होते हैं वो पुलिस पे भी लागू होते हैं। वो जो इन्फॉर्मेंट है, प्रोसिक्यूटिक्स है, उस पर भी लागू होंगे, और जो उसके बचाव में लोग आएंगे, आसाराम जी के पक्ष के जो लोग आएंगे, वो भी टेस्ट पर होंगे। ये सारे टेस्ट होते हैं तीन तरह के। पुलिस भी अंडर चेक्स एंड बैलेंस है, जो डिफेंस है वो भी अंडर चेक्स एंड बैलेंस है, प्रोसिक्यूशन को भी पूरा टेस्ट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है हर तरह से कि कहीं कोई झूठ तो नहीं है। और सारे दोनों को इकट्ठे बिठा दिया था जी, संत आसाराम जी को और लड़की को, दोनों को इकट्ठे बिठा दिया जी। अब पता नहीं मेरे सुनने में रिपोर्ट वो गलत आई है या मेरे समझने में गलत आई है कि जब उनका दोनों का आपस में सामने बिठाया गया, 6-7 घंटे उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो कह रही है, हमारे अध्यात्म में उसको यौन शोषण नहीं कहते। एम आई राइट और रॉन्ग सर? ये चीज तो नहीं, क्या ये शब्द वहां पर आए थे कि नहीं आए थे? क्योंकि सर मैं धर्म की बात करूंगा ना, अब मैं जहां आ रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिएगा आप, प्लीज जरा सुनिए। आप अनुयायी हैं, कानून में और धर्म में और समाज में अंतर है। अब यदि लड़की की इच्छा नहीं है, लड़की छोटी है और उसका कोई कंसेंट नहीं है, तब आप उसके शरीर पर हाथ भी फेरते हैं, दीक्षा ही के नाम पर फेरते हैं, धर्म आपका जो भी कहे, लेकिन जो कानून है उसके अनुसार वो अपराध है। हो सकता है कि वो पोक्सो एक्ट में नहीं आता हो, लेकिन वो छोटे मोटे एक्ट्स में ही आता है, मॉलेस्टेशन में आता है, मॉलेस्टेशन में आ जाता है, 354 आईपीसी में आ जाता है। कहीं ना कहीं सारी चीजें चक के घेरे में आ रही है। बिल्कुल। कोई लड़की जो 16 वर्ष तक की है, 16-17 वर्ष की है, स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार, वो यदि अंदर बैठा दी जाती है और बाहर में उसके माँ बाप बैठा दिए जाते हैं, अंदर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, दीक्षा के नाम पर वो लड़की उतना जानती है नहीं जानती है, फिर समझती है और उसके बाद तब फिर रिएक्ट करती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है धर्म में, अध्यात्म में इन चीजों की छूट कहीं मिलती हो, मुझे धर्म की इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कानून में ये सब अपराध है, ये सब अपराध है। आप 3 महीने की बच्ची के भी यदि आप जननांगों को छूते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं, छूने की, सहलाने की, किसी भी चीज की, तो भी वो मॉलेस्टेशन है। क्योंकि 1 महीने की भी जो बच्ची होती है उसकी भी एक इज्जत होती है। कानूनन इस तरह के फैसले हैं। की बहुत छोटी बात है इसमें, ना तो स्वाभिचार प्रशंसनीय है, ना व्याभिचार प्रशंसनीय है। लेकिन यहाँ पर आप ये कह रहे थे कि वो लड़की के माता पिता जो लड़की को लेकर आए थे और लड़की अंदर गई थी, अब लड़की के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, उसने आकर अपने माता पिता को बताया, माता पिता उस लड़की को लेकर पुलिस में चले गए, वहां पर रिपोर्ट दर्ज हो गई। 5 दिन बाद की बात है, माता पिता के साथ तो हंसती हुई गई उस परिवार में, परिवार ने दिया। 1 मिनट में एक बात और क्लैरिफाई कर दूं, यौन शोषण के मामले जब भी होते हैं और जिस समय होते हैं, उस समय वो लड़की बिल्कुल स्तब्ध अवस्था में होती है और इसको बताने में टाइम लगता है, और माँ बाप को भी ये निर्णय लेने में टाइम लगता है कि हाँ मैं पुलिस को कहूँ कि नहीं कहूँ, और डिवोर्स होती है, आप भी होती है, और उनकी माँ कहता है, उस बच्ची की माँ, वो तो महिला, पुरुष न समझ पावे भाव को, लेकिन महिला जरूर पहचान जाती है। आपकी लड़की जागरूक होती है, आपकी सारी बातें इतनी जागरूक नहीं होती है। जो साजिश की बात और उन्होंने कौन कर रहा है, आपको क्या लगता है साजिश कौन कर रहा है? यहाँ पुलिस साजिश कर रही है, वो लड़की साजिश कर रही है, उसके माता पिता साजिश कर रहे हैं, नारायण साईं भागे फिर रहे हैं, आसाराम जेल में है, तमाम सारा समाज, सारी पुलिस, सारा कानून, सारी आईपीसी आसाराम के पीछे क्यों पड़ गई? और किसी भी देश के भावी नौजवान के ऊपर कोई लांछन लगा देगा और लड़का। चलिए, हमारे साथ धर्माचार्य चक्रपाणी साहब मौजूद है। चक्रपाणी जी, आपका भी बहुत स्वागत है, काफी देर से आप इंतजार कर रहे थे, अब आपका रिएक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर जो पक्ष है वो कह रहा है कि किसी तरह की कोई यहाँ पर गड़बड़ नहीं है, तमाम तरीके से जो लोग आश्रम से निकाल दिए गए हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं 8 या 10 लोग हैं। लेकिन यहां पर विपक्ष कह रहा है कि नहीं, यहां पर तो सारा तामझाम बिल्कुल गलत तरीके से चल रहा था, आश्रम गलत तरीके से चलाया जा रहा था और जितने आरोप लग रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दम है, इसलिए कोर्ट भी गिल्टी मान रहा है।
नहीं, देखिए आप समझिए कि उनके करोड़ों लोग भक्त हैं और आरोप लगाने वाले कुछ मात्र लोग हैं और मात्र गिने चुने 20-25 लोग हैं। उसमें से भी आप देखिए कि कई लोग जैसे पिछले दिनों मेरठ से आरोप लगा के उनके परिवार उन्होंने आकर के मीडिया के सामने कहा कि मैं वैष्णो देवी गया था और आज भी उनकी बेटी जो है छिंदवाड़ा में पढ़ती है। दूसरा एक कई ऐसे लोग आए जो कि आसाराम बापू के वो जम्मू कश्मीर में हड्डी गड़ा है, उससे खुदे कोर्ट ने आदेश किया कि इसकी जांच करो। किसी से बात कर रहा था कि जी हड्डी कैसे गाड़ दो आश्रम में, इनको फंसाया जाए। तो एक बहुत बड़ी साजिश है जो हमारे बंधु बता रहे कि साजिश है। निश्चित रूप से भारतीय संतों को, सनातन धर्मी संतों को, क्योंकि जो संत होता है उसके अंडर में जो भी होते हैं वो एक तो नशा छुड़ाता है, तो इससे काफी जो शराब बिक्री है वो प्रभावित होती है और काफी चरित्र की बातें कराता है, जिससे आधुनिक जो माल है चाहे इस संस्कृति से वो दूर रहता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एक साजिश है जिसमें कि भारतीय सनातन धर्मी संतों को इतनी बदनाम कर दिया जाए कि गुरु शिष्य की परंपरा ही छिन्न भिन्न हो जाए और हर व्यक्ति स्वच्छंद हो जाए, कोई शराब पिए, कोई राममिलन जी यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। आसाराम शराब छुड़वा देते थे, आसाराम तमाम तरह के और बेहतरीन उपाय बताते थे। आपका रिएक्शन? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, ये धर्म संसद दूसरा अध्याय जो प्रारंभ हुआ है इतने समय में आपने मुझे कितने समय बोलने का अवसर दिया? चलिए बोलिए। सब एक झपटते हैं। सबसे पहली बात, अब आप लोग धैर्य से सुनेंगे मेरी बात? सुनिए। देखो, जो न्याय की बात हो रही है, पंच के मुंह से परमेश्वर, पंच यहाँ न्यायाधीश का प्रतीक होता है और हमारे यहाँ कुछ बाह्य प्रमाण होते हैं, कुछ अनुमान प्रमाण होते हैं, कुछ साक्ष्य प्रमाण होते हैं, जो अंतः प्रमाण होते हैं। अगर आप धर्म शब्द की बात करना चाहते हो, मैं धर्म के आधार पर आप लोगों की बात को सामने अपनी बात रखना चाहता हूं। पहली बात, ये जो बात उठ रही, कुछ लोग एक रुई के पहाड़ को जलाने के लिए एक तीली काफी होती, उस घर को आग लग गई, घर के चिराग से दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, बाहर के आदमी किसी ने कोई। दूसरी बात, ले डूबता है एक माझी नाव को मझधार में। धैर्य से सुनते रहिए। तीसरी बात, हमारे यहाँ कहते सता निसंदेह पदेश वस्तु प्रमाण मंतक कर्ण प्रवृत्या। भाई राकेश जी की बातें मैं आराम से सुन रहा था, दुर्गेश जी की सुन रहा था, वसुंधरा जी की सुन रहा था। मुझे किसी की बात सुनने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब कोई किसी की बात को सुनने में बीच में बोलता है तो मुझे आपत्ति होती। मैं तीसरी बात ये कहना चाहता हूं कि आसाराम जी को आप लोगों ने देखा है, 50 वर्ष का प्रमाण दे रहे जीवन उनके साथ। आप आसाराम जी, गोरखपुर से काफी लोग, अखंडानंद जी, करपात्री जी, धर्मसाठ जी, कृष्ण बोधाश्रम जी, माधवाश्रम जी, ये मानी हुई इस देश की सनातन धर्म की विभूतियां हैं। और आप देखिए जो हमारे अशोक वासवी जी ने कहा कि 15 साल में बाबा बाजार खड़ा, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। बाबा बाजार को खड़ा करने के लिए जो प्रतिनिधि के रूप में आते हैं और जो स्वयं एक प्रतिनिधि बनते हैं, वो दोनों एक हाथ से ताली नहीं बजती। यत्र धूमस तत्र अग्नि सहचर नियमो व्याप्ति। जहां जहां धुआं होगा वहां अग्नि है, इसलिए धुआं उठ रहा है। तीसरी बात, मैं चौथी बात ये कहना चाहूंगा कि आसाराम जी से हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं। हमने अपने 62 साल की आयु में उन संतों को देखा है जो स्त्री को आंख उठा करके नहीं देखते थे, कभी भी उनके आंगिक संचालन में रजोगुणी वृत्ति का दर्शन नहीं होता था। और आज आप देखिए, आपने कृपालु जी की बात की, कृपालु जी की शिष्याएं मुझसे मिली और उन्होंने मेरे से कहा कि वो कहते हैं मैं तुम्हारे नाम से इतने पैसे बैंक में जमा कर दूंगा और तुम आश्रम से बाहर कहीं नहीं जाओगी। दूसरी अगली बात ये, हमने ऐसे ऐसे संतों के आश्रमों को देखा जहां अपने कुकृत उघाड़ न दिए जाएं, महिलाओं की गर्भाशय तक निकाला। विपक्ष ये कहता है कि कहीं न कहीं अगर धुआं है तो कहीं न कहीं आग है, और अगर आग है तो कहीं न कहीं धुआं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं हाजिर होऊंगा, तमाम और मेहमानों की इसमें राय लूंगा और साथ ही साथ ये भी एक आरोप लग रहा है कि आसाराम अपने आप को भगवान की तरह प्रोजेक्ट करते हैं या भगवान के अवतार की तरह। एक छोटे सा ब्रेक।